हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन गुप्ता और मैं आज आपके लिए महाराष्ट्र 11th टेक्स्ट बुक 11th की जो बायोलॉजी टेक्स्ट बुक है उसके कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक लेकर आते हैं। मतलब पहले से हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट सभी एमसीक्यूज़ एक साथ किसी भी वीडियो में नहीं प्रेजेंट। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। सो आज हम लोग जिन टॉपिक के बारे में बात करने वाले, सो बेसिकली वी नो देर आर टोटली 16 चैप्टर हमारे जो बायोलॉजी बुक में है 11th की। यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं, उनमें से आज हम तो पहले फर्स्ट 6 को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड में पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। मेटाबॉलिज्म, डीके, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली लिविंग बीइंग की जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो इसलिए डीके इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। सो इसका आंसर होगा डीके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर प्लांट इज स्ट्रिक्टली सीजनल प्लांट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड इफ इट इज़ टू बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। सो हमें कोई प्लांट अगर लेबोरेटरी में हमें स्टडी करना है और वो सीजनल प्लांट है तो हम उसको एज अ हर्बेरियम के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। So next question, a group of students found two cockroaches in the classroom. They had a debate whether they are alive or dead. Which life property will help them to do so? So कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इनको पता चल पाएगा स्टूडेंट्स को कि वो कॉकरोच अलाइव है या डेड है। सो इसके ऑप्शन हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन को बहुत टाइम लगेगा, ग्रोथ को भी बहुत टाइम लगेगा और मेटाबॉलिज्म को भी हम देखने में ऑब्जर्व करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो सबसे बेस्ट थिंग जो ऑब्जर्व करने से हमें पता चल पाएगा कि कॉकरोच अलाइव है या डेड, दैट इज इरिटेबिलिटी। अगर कॉकरोच को इरिटेट करेंगे और अगर उसने मूवमेंट दिखाया विच मीन्स इट इज अलाइव। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड लैक प्रोटीन कोड। ओके, इनमें से कौन सा है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाता है और प्रोटीन कोड नहीं होता। इस बात पे हमें ध्यान देना है कि किसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, बिकॉज ऑल द 4 ऑप्शंस जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। बट वायरसेस में प्रोटीन कोड देखने मिलता है। तो बैक्टीरियोफेज इज वन टाइप ऑफ वायरस विच अटैक्स बैक्टीरिया। ओके, दिस ऑल थ्रीज आर वायरसेस। सो जो वायरड होता है हमारा, वायरड जो होता है उसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता। तो इसलिए आंसर विल बी वायरॉइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेड टाइड इज। सो जो रेड टाइड किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। सो इट कॉजेज बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। सो डायनोफ्लैजिलेट ये जो होते हैं ये डायटम्स होते हैं जिनके हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन से जो हमारे सी है वो रेड कलर में दिखाई देते हैं। दैट इज नोन एज रेड टाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट ऑड वन आउट ऑफ फॉर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यहाँ पर हमें पूछा ऑड वन आउट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिला एंड एंटीबायोटिक। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिला आर these आर द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। जो आंसर होगा इसमें दैट विल बी मिथानोजेंस, बिकॉज मिथानोजेन जो है दिस आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज पैरामीशियम इज सिलिएटेड प्रोटिस्ट। ओके, ये पैरामीशियम जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज सिलिएटेड प्रोटिस्ट। तो प्लाज्मोडियम क्या है? सो प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन। ओके, गॉट इट। प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम प्लांटे। ओके, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे में फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। सो बेसिकली टेरिडोफाइट जो होते हैं हमारे फर्न्स होते हैं, तो फर्न्स में जो है हमें स्पोर्स देखने मिलते हैं, इसलिए इसका जो डोमिनेंट फेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट फेज। ओके, तो इसका आंसर होगा स्पोरोफाइट, सी स्पोरोफाइट। ओके, बी क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो सबसे टॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म जो है दैट इज सिकोया सैम्परवियंस। ओके, सिकोया सैम्परवियंस को हम कॉमनली जायंट सिकोया के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन आर इंडिपेंडेंट? नो। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट? यस, स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, बिकॉज ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दीज आर गैमेटोफिटिक प्लांट्स। इनकी जो डोमिनेंट फेज होती है, जैसे टेरिडोफाइट्स में हमने ऊपर पढ़ा कि स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। सो ब्रायोफाइट्स में जो होता है गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। दैट्स वाई गैमेटोफिटिक पे जो होता है स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, इसलिए ऑप्शन होगा इसका बी, स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल,
ओके, बट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल जाते हैं अदर प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर आल्सो फाउंड इन अदर प्लांट्स। सीड फॉर्मेशन भी होता है अदर प्लांट्स में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में हमें सीड फॉर्मेशन देखने मिलता है, ब्रायोफाइट्स में हमें सीड फॉर्मेशन देखने मिलता है, ठीक है। ओके, देन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, एंड जिसका आंसर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म रिसेंबल इन हैविंग। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म रिसेंबल करते हैं किस में, ठीक है। तो इट रिसेंबल इन ऑफ सीड की एनक्लोजमेंट, मतलब दोनों का जो नेचर ऑफ सीड एनक्लोजमेंट होता है, दे दिस रिसेंबल ईच अदर, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये सिमिलर होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज किंगडम एनिमेलिया। ओके, किंगडम एनिमेलिया में फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ माइनर फाइलम। माइनर फाइलम में कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, तो दैट इज कॉम जेली। ओके, ए कॉम जेली। सिलेक्ट द एनिमल हैविंग वेनस हर्ट। वीनस हर्ट, ओके, वीनस हर्ट किसमें होता है, तो सी रोहू। रोहू इज अ फिश विच हैज वीनस हर्ट। ओके, ओके, इन एस्कैरिस, एस्कैरिस में क्या होता है, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, नो। एंडोडर्म इज डिसकंटिन्यूअस लेयर, नो। Okay, mesoderm is a present in patches, yes. In ascaris mesoderm is present in patches, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सी। ओके, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द केस ऑफ बर्ड। केस ऑफ बर्ड, इसमें से कौन सा जो है गलत होता है, तो क्या बर्ड्स के पास टीथ होते हैं, नो, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। सो इसका आंसर जो होगा द प्रेजेंस ऑफ टीथ, बिकॉज इनकरेक्ट फॉर द बर्ड पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा प्रेजेंस ऑफ टीथ। ओके, बर्ड्स हैव प्रेजेंस ऑफ स्केल, ओके, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड हॉलो बोन्स, ठीक है, बट इनके पास जो होता है प्रेजेंस ऑफ टीथ नहीं होता, ठीक है। Next question, chitinous exoskeleton is a characteristic material of chitinous. Chitin किसके पास present होता है, तो chitin is a shiny layer present on the animals, so it is present on the millipede. Okay, so इसका आंसर होगा C, millipede. Next chapter is cell structure and organization. तो cell structure and organization में first question is A is growth of a cell wall during cell elongation takes place by, growth of a cell wall during cell elongation takes place by, ओके, तो इसका आंसर जो होगा इंटरससेप्शन, इंटरससेप्शन से होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, इंटरससेप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन एंड सेल्यूलोज, नो। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, हाँ, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, लेकिन उनके साथ सम कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी फाइंड आउट होते हैं, तो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड आंसर हो सकता था अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो, बिकॉज डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है कि प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज द राइट आंसर, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और उसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। सी क्वेश्चन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड स्ट्रक्चर क्यों होता है, सो बेसिकली वी नो दैट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, बेसिकली इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, वी नो दैट इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो उसके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज लिपिड, ओके, दिस पार्ट इज लिपिड, ओके, और ये कौन सा पार्ट है, फॉस्फो, ओके, फॉस्फोलिपिड, इसलिए कहा जाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो इसके बीच में जो लिपिड बन रहा है, लिपिड लेयर, उस वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है, इसलिए फ्लूइडिटी कौन दे रहा है, लिपिड। सो आंसर विल बी लिपिड। ओके, सेल वॉल, डी क्वेश्चन, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यस। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यस। एंड अलगल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, परमिएबल है, इम्परमिएबल है या सेमी परमिएबल है। सो बेसिकली परमिएबिलिटी मतलब उसमें से पास हो सकते हैं क्या कोई एलिमेंट, ऐसा होता है क्या, तो यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एलिमेंट्स पास हो सकते हैं, बट सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स कैन ओनली पास। ओके, सो इसलिए क्या होगा, ये इम्परमिएबल तो नहीं होगा, परमिएबल भी नहीं होगा, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब ये कुछ एलिमेंट्स को पास कर सकता है खुद के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, ओके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, बेसिकली सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो सिम्बायोसिस के थ्रू सेल के साथ कनेक्ट हुआ है, ओके। सो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है दैट इज नेकेड, बिकॉज इट इज प्रोकैरियोटिक, नेकेड होता है, ये सर्कुलर होता है, यस, ऑल डीएनएस आर सर्कुलर, ओके। इट इज डबल स्टैंडर्ड, यस, इट इज डबल स्टैंडर्ड, ओके। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, लाइसोसोम्स आर नॉट हेल्पफुल इन, लाइसोसोम किस लिए हेल्पफुल नहीं है, ऑस्टियोजेनेसिस, सेलुलर डाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस या लिपोजेनेसिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें हेल्पफुल नहीं है लाइसोसोम, सो द आंसर इज लिपोजेनेसिस।
ये लिपोजेनेसिस नहीं कर सकता। लिपोजेनेसिस इज व्हाट, लिपिड का जेनेसिस, लिपिड को बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए, इनमें से कौन से जो ऑर्गेनल्स हैं वो डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम के पास डीएनए होता है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है खुद का, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम का खुद का डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास दोनों के पास खुद का अपना डीएनए होता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर, एच का सी आंसर है, ठीक है। गोल्गी बॉडी इज absent इन, आई क्वेश्चन इज गोल्गी बॉडी किसमें absent होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, मैच्योर मेमोरी से मेमेलियन आरबीसी, अल्कैरियोट्स, ओके। अल्कैरियोट्स बेसिकली एकैरियोट्स होगा, आपकी बुक में भी अल्कैरियोट्स दिया है, इट इज टाइपिंग एरर, ओके, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जो गोल्गी बॉडी है ये प्रोकैरियोट्स में तो मिलता नहीं, बिकॉज गोल्गी बॉडी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनल है, कंपोनेंट है ऑफ द यूकैरियोटिक, ओके। बट मैच्योर मैमेलियन सेल में भी इसकी कोई जरूरत नहीं होती गोल्गी बॉडी की। Next chapter is biomolecules. This is very important topic. Okay, so इसका first question is sugar, amino acid and nucleotides unite to their respective subunit to form. शुगर, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके, दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है अमाइनो एसिड है ये, these are basically building units of macromolecules. So next question is glycosidic bond is found in. So glycosidic bond किस में पाया जाता है? So is it found in disaccharide, nucleoside, पॉलीसेक्राइड या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड दोनों में पाया जाता है, ओके, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड दोनों में पाया जाता है, इसके लिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ओके। सी क्वेश्चन, अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड आर जॉइंड बाय डैश बॉन्ड, अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, ओके। सो बेसिकली इसका आंसर जो होगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है। सो इसका आंसर जो होगा नॉन ऑफ दिस, बिकॉज इसका आंसर जो होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। डी क्वेश्चन, लिपिड्स एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन्स आर, लिपिड जो है एसोसिएट जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से वो कौन से होते हैं? सो एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो बाइलेयर होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसमें कौन सा लिपिड पाया जाता है? फॉस्फोलिक। क्वेश्चन, लिनोलेनिक एंड डैश एसिड्स आर रिफर्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड सिंस दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड hence must be included in the diet. So कौन सा ऐसे जो एसिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज बी, ऑलिक एसिड, ठीक है। इनको हमें जो बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दे आर एसेंशियल, ओके। सो इसका आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोटीन विच प्लेज अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट इन रेस्पिरेशन, ओके। हीमोग्लोबिन जो है तो ब्लड में पाया जाता है और इसलिए रेस्पिरेशन में वेरी हेल्पफुल होता है। सो ये कौन से टाइप का प्रोटीन है? तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ओके, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। सो इसका आंसर विल बी सी, एफ का आंसर जो होगा सी होगा, ओके। जी क्वेश्चन, व्हेन इनऑर्गेनिक आयंस और मेटलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाइंड टू अपो एंजाइम दे टुगेदर फॉर्म, ओके। अपो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको एक्टिव होने के लिए अदर सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। सो अपो एंजाइम जो अगर किसी इनऑर्गेनिक आयन या मेटल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिल रहा है, तो अपो एंजाइम और वो मॉलिक्यूल दोनों मिलाकर उस एंजाइम को एक्टिव करेंगे एंड दैट इज नोन एज होलो एंजाइम, ठीक है। इसका आंसर जो होगा दैट विल बी होलो एंजाइम, ओके। जी का आंसर विल बी बी, होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच, in enzyme kinetic Km is equal to Vmax by 2. If Km value is lower, it indicates what, okay. so question कहना क्या चाहता है? एंजाइम काइनेटिक में अगर Km जो है वो Vmax का आधा है, ओके, तो इसमें जो अगर Km की वैल्यू लो है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सो ये इंडिकेट करेगा एंजाइम जो है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है टुवर्ड द सब्सटेंस, बिकॉज जितना जितना कम जो Km होगा उतना ज़्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाउंड करने की। तो इसका आंसर जो होगा बी, एंजाइम हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, ओके। ओके, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।